न्याय की वास्तविक रूप से जीत हुई है और पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, पूरा देश। और ये एक केस जो है, ये भारतीय जनता पार्टी और इसमें मैं कांग्रेस भी बोलूंगा, दोनों के मुंह पे करारा तमाचा है। वो इसलिए कांग्रेस के भी जितने दिल्ली के शीर्ष नेता थे, चाहे संदीप दीक्षित जी, अजय माकन जी, लेके फाइलें दौड़ रहे थे कि शराब घोटाले में ये हो गया वो हो गया। आज इन लोगों की घटिया निम्न स्तर की राजनीति को जनता के सामने एक्सपोज किया है कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने बोला है कुछ उनके दो चार इनिशियल रिमार्क्स में आपको बता दूं। कोर्ट ने बोला है कि पूरा का पूरा केस बोगस है, किसी भी तरह की कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं साबित हो जाता है और इन लोगों पर किस तरह से इन्हीं सब मामलों को देखते हुए इन लोगों को 22 बरी किया है। 22 से ऊपर लोगों को जिनको कॉन्विक्ट बनाया था उनको बरी किया गया। बताया कि इस केस में कोई दम नहीं है चलने के लायक। जी ठीक है वैभव जी। जी जी देखिए, ये प्रेसिडेंट, एक चीज और भी बोल रहा हूँ कि ये हमें तो पहले दिन से पता था कि इसका हश्र क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इसका गाजा बाजा यूज करके मोदी जी ने दिल्ली के जनता के विश्वास को छला, किसी तरह सत्ता में आ जाए, ये एक बहुत घटिया राजनीति की शुरुआत की थी और आज वो साबित हो गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश की गई और जनता के सामने वो सच, क्योंकि सच को आईने की जरूरत नहीं होती, सच सच होता है। ठीक है वैभव जी। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है दीपक शर्मा जी। आपका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से आज राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सामने आ गया है, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी दीपक जी। जी नमस्कार आपको। इस विषय में जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है मुझे अभी आपके ही चैनल से और अभी आपको सुन के ही प्राप्त हो रही है जी। फिलहाल हमारे पास जो सूचना है जो आपने दी है और फिर मैंने इंटरनेट ओपन किया और देखा, न्यायालय के जो आदेश है उसकी अब हमारे पास आदेश नहीं है। उसके बाद में उसका अवलोकन करने के बाद में कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड जो भी अपना इसके पर विचार पेश करेगी और आधिकारिक प्रतिक्रिया की आप थोड़ी इंतजार कीजिए। हम क्योंकि इसके विषय में हम जान ही नहीं पाए कि इसमें हुआ क्या है अभी तक, क्योंकि आपके ही द्वारा हमें जानकारी मिली है। केवल हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम आधिकारिक रूप से जो पार्टी अपना बयान होगा वो जारी करेगी इसके लिए। ठीक है दीपक जी। वैभव जी देखिए, सीधे तौर पर कहा जा सकता है अब आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। जी वैभव जी। राजनीतिक लाभ और हानि की तो बात ही नहीं है। आप तो यहाँ पे लाभ की बात कर रही हैं, आपने हानि नहीं देखा किस तरह से दिल्ली की हानि हुई। जी बिल्कुल। तरह से दिल्ली के लोगों के विश्वास को छला गया। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे परिवार, मनीष सिसोदिया जी को लगभग 1.5 साल जेल में रखा गया, संजय सिंह जी को 6 महीने जेल में रखा गया। अरविंद केजरीवाल, ये कौन भरपाई करेगा? मोदी जी करेंगे? खुद तो एक से एक आपराधिक छवि के लोगों को ले रखा है, तड़ीपार लोगों को अपनी पार्टी में भर रखा है, वो भरपाई करेंगे? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और दिल्ली की जनता, हमको तो न्यायपालिका में पूरा भरोसा था, इसलिए हमने जो न्यायपालिका ने हमसे कहा उनके पास हम सबमिट हुए, हम गए, हमने अपने अरेस्ट हुआ, जेल से सरकार चलाई, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा दिल्ली की जनता। बिल्कुल, पर सीधे तौर पर वैभव जी कहा जा सकता है ना कि इतनी गिरफ्तारियां देखने को मिली, इतनी दिक्कतें देखने को मिली, पर देर आए दुरुस्त आए, सीधे तौर पर राहत मिल गई है। जी तो ये तो न्यायपालिका थी जिसकी वजह से, जिसको हम कह रहे हैं, कल इन्होंने क्या बोला था एनसीईआरटी में, तो न्यायपालिका को करप्ट साबित करने में लग गए थे। उनको लग रहा, बीजेपी वालों को आभास हो गया था कि जुडिशरी से क्या फैसला आने वाला है, इसलिए करप्शन वर्ड एनसीईआरटी ने यूज कर दिया था कि जुडिशरी में है। लेकिन आप हर चीज को नहीं खरीद सकते। इस देश में ईमान है, इस देश में धर्म का राज है, इस देश में ईमान का राज है, इस देश में आप इस तरह के इस तंत्र को नहीं खरीद सकते। मोदी जी इसमें विफल हो गए। वैभव जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से भी फिलहाल ये जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि सीबीआई अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आएगी, इस पर क्या कहना है आपका? जी नहीं, वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। देखिए सेशन कोर्ट, देखिए होता क्या है कि जनरल पब्लिक को भी आई थिंक आइडिया होगा, लेकिन मैं वापस रिट्रेट कर दूं कि सेशन कोर्ट में ही सारे गवाह के उनके ट्रायल्स होते हैं, उनसे वाद विवाद होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब वापस से रीअपील किया जाता है तो सारे तथ्यों को वापस से देखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो पूछताछ जिसे कहें कि पेशी, वो सब ट्रायल कोर्ट में होती है। ट्रायल कोर्ट का आना इसलिए अपने आप में बहुत बड़ा फैसला माना जाता है।
इसलिए वो जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जिस भी कोर्ट में जाना है जाए, लेकिन इस बात को तो लेकर वो रहे कि ये प्रारंभिक रूप ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी की सच्चाई की और उनके न्याय की और भारत के न्याय की बहुत बड़ी जीत है, जिसको देश की जनता के सामने आ रहा है न्यायपालिका के थ्रू। ठीक है वैभव जी,